नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है कि क्या देश का युवा अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में बांधने का कार्य कर रहा है या अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी की ओर धकेल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए और मेरी चीज़ों को समझिए। मैं किस ओर आपको ले जाना चाहता हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए, अगर आप इसी तरीके से मौन रहे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों में बांधने का कार्य कर रहे हैं और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार आप और हम ही होंगे। नेताओं का काम, देश के गद्दारों का काम तो देश को खोखला करना होता है। जो कर रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन देशभक्तों का, देश की जनता का, माँ भारती के सपूतों का, सच्चे वीर सपूतों का ये फ़र्ज होता है कि देश के गद्दारों को, फिर वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उनको अपनी प्राणों की आहुति देकर भी देश को, देश की जनता को लूटने से रोकना चाहिए, जो कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में बांधने की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर आप आज नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन नेताओं की, उद्योगपतियों की, बड़े बड़े रईसों की गुलाम बनकर रह जाएगी। और जितना ये हम पर जुल्म कर सकते हैं उतना जुल्म करेंगे और फिर जिस प्रकार आज सह रहे हैं कल उससे दुगना सहने के लिए हमारे बच्चों को तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि देश की जनता इतनी भोली है, वो ये नहीं जानती कि जो सरकारें उद्योगपतियों को या उनकी कंपनियों को नुकसान में दिखाकर उनका कर्जा माफ़ करती है। बहुत बड़े स्तर पर कर्जा माफ़ किया जाता है जो जनता का पैसा होता है। और वहीं दूसरी तरफ फिर उन्हीं कंपनियों को देश की संपत्तियों को बेचा जाता है, देश के संसाधनों को बेचा जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम कर दिया जाता है। जो संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार होता है, उन संसाधनों को, उन खजाने पर देश की जनता का अधिकार होता है, जो सबको समान रूप से मिलने चाहिए, वो सब देश की जनता को न मिलकर कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है। एक तरफ सरकार इन कंपनियों को घाटा दिखाकर इनका बड़ा बड़ा कर्जा माफ़ करती है, दूसरी ओर देश की संपत्तियों को इनको बेच देती है। जब इन पर कर्जा है, इन पर नुकसान अगर ये है, बहुत छोटी सी बात है, जब ये नुकसान में हैं तो फिर ये संपत्ति क्यों देश की खरीद रहे हैं? और अगर ये देश की संपत्ति खरीद रहे हैं तो फिर ये नुकसान में कहाँ क्यों है? इनका फिर कर्ज क्यों माफ़ किया जा रहा है? बहुत छोटी सी बात है। इतना भी मेरे देश की जनता अगर नहीं सोच पा रही है, इतना सा भी सवाल अगर नहीं पूछ पा रही है, तो आप यकीन मानिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर गुलामी की जंजीरों में हम जकड़ना चाहते हैं या वो जकड़े जाएंगे तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम होंगे। आज की पीढ़ी होगी, आज की युवा पीढ़ी होगी। मेरी बात अगर गलत हो तो बताना। एक और पूंजीपति लोग अपने आप को घाटे में दिखाकर, नुकसान में दिखाकर देश की जनता का लिया हुआ पैसा अपना माफ़ करवा रहे हैं। दूसरी ओर तभी के तभी देश की संपत्तियों को खरीद रहे हैं। अगर नुकसान में है तो क्यों खरीद रहे हैं? अगर खरीद रहे हैं तो फिर नुकसान में नहीं है तो तुम माफ़ क्यों कर रहे हो? ये सरकार से पूछना चाहिए। नहीं, इतनी बात भी समझ में आती।
ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। आपको लग रहा होगा 27 में चुनाव आएंगे, 26 में चुनाव आएंगे, 29 में चुनाव आएंगे, इनको सबक सिखाएंगे। जब तुम इनको सबक सिखाएंगे, ये ऐसी चीज़ें, ऐसा मुद्दा आपके बीच में ले आएंगे, आपका उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। और अगर फिर भी आप नहीं बाज आओगे, फिर भी आप उतनी समझदारी दिखा दोगे कि नहीं इनको बाहर करना है, फिर ये चुनाव आयोग को, जो कि पहले से ही खरीदा हुआ है, उनमें और अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, फिर और ईवीएम सेट करवाएंगे और फिर जीत जाएंगे। और तुम ऐसे ही 25, 26, 27, 28, 29, 30 का इंतज़ार करते रह जाना कि चुनाव आएंगे, सबक सिखाएंगे, बाहर करेंगे। ये मशीन में सेटिंग कर लेंगे, तुम ये जीत जाएंगे, तुम फिर यूँ ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। कब जागोगे? अरे मरना ही है तो लड़ के मरो, आत्महत्या करने से क्या फ़ायदा? या घुट घुट कर क्या मरना, तड़प तड़प कर क्या मरना? जब आदमी के पास काम नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, नहीं दिलवा पा रहा है, अच्छा रहन सहन नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, सस्ती शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तो फिर क्या ये मुख्यमंत्री या ये प्रधानमंत्री या नेता, या आपने मुख्य अतिथि सिर्फ बनाने के लिए बनाए हैं क्या? हाँ, नहीं इतना अधिकार आपको पूछने का। ये नेता क्या मुख्य अतिथि अपने कार्यक्रम में बनाने के लिए आपने चुने हैं क्या? कब जागोगे? जाग जाओ, ये देश बच जाएगा, इस देश की जनता, हमारे आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।